आज मैं आया हूँ फ्रांस में पाकिस्तानी बिजनेसमैन और हमारे बहुत अच्छे दोस्त यासर इकबाल महर की गुजरात शहर में सिरामिक्स की फैक्ट्री। बेसिकली इनकी दो फैक्ट्रियाँ यहाँ पर और आज हम उनसे मिलने आए हैं। वो भी पाकिस्तान आए हुए हैं, मैं भी पाकिस्तान, और उन्होंने खुसूसी दावत दी। इस वीडियो में हम आपको इनकी जो कप बनाने की फैक्ट्री है, बहुत बड़ा यूनिट है गुजरात शहर में, उसकी सैर भी करवाते हैं। साथ ही यासर इकबाल से मिलने के बाद हम पूछेंगे कि आप तो बाहर सेटल हैं और पाकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, उसकी क्या वजह है, और इसके साथ साथ आप फ्रांस में किस किस्म का कारोबार करते हैं। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है क्योंकि इसमें आपको मुकम्मल तौर पर जो चाय के कप बनाने का प्रोसेस है वो भी हम आपको दिखाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आराम से ये देखो दोस्तों, ये लग रही है इसकी जो हैंडल है ना कप का, वो जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग और आज की वीडियो बड़ी ख़ास वीडियो है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं फ्रांस में पाकिस्तान के बिजनेसमैन और बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त भाई यासर इकबाल साहब। इनके साथ में फ्रांस में भी बड़ा अरसा जो है ना इकट्ठे हमने गुजारा है। आज हम आए हैं, इन्होंने पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट की है। फ्रांस में तो इनका बिजनेस है ही ना, तलूज़ शहर में, तो पाकिस्तान में भी इनकी दो सिरामिक्स की फैक्ट्रियाँ हैं। तो आज मैंने जनाब सोचा कि इनसे मुलाकात करते हैं फैक्ट्री में जाके, और एक तो फैक्ट्री आपको दिखाते हैं, इनसे पूछते हैं कि लोग तो यहाँ से बाहर जाके पैसा भी बाहर लेके जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है। सबसे पहले हम जनाब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। तो सब की हाल ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेग साहब, तुम सुनाओ ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फ्रांस में आपका क्या बिजनेस है? फ्रांस में मेरा करेंसी का कारोबार है और 2 ग्रोसरी स्टोर है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यासर भाई आप मैं तो आई विटनेस हूँ ना, मैंने देखा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका काम है और बड़ी रिस्पेक्ट है पाकिस्तानी कम्युनिटी की नज़रों में आपकी, और आप भी सबकी इज्जत करते हैं। पाकिस्तान में इतना पैसा लगा दिया है अपनी फैक्ट्रियों में और अपने बिजनेस में, वजह क्या है इसकी? लोग तो बाहर चला जाता है, वो पीछे तो सारा कुछ भूल जाते हैं, किसी को याद भी नहीं रखते। इसमें सर 2 वजूहत हैं। सबसे पहले जो वजूहत है वो हमारे पाकिस्तान में रोज़गार की बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को रोज़गार ही नहीं मिलता। तो मैंने सबसे फर्स्ट जो फ़ैसला लिया था वो यही लिया था कि यहाँ पे जो काम करेंगे अपनी कम्युनिटी को, पाकिस्तानी लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी ज़्यादा भाई हैं, माशाल्लाह 6 भाई हैं और मेरे भाई 4 इधर भी हैं, एक मेरे साथ फ्रांस में भी है। तो नेक्स्ट जो दूसरा प्लान था वो यही था कि मेरे भाई भी काम के सिलसिले में आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों को हम रोज़गार भी देते चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन अगर आप विज़िट करेंगे आपको पता चलेगा कम से कम 150 से ऊपर वर्कर है जो हमारे साथ टच है। हमारे साथ साथ उनकी रोज़ी भी लगी हुई है, उनके साथ साथ उनकी फैमिली। अंदाज़ा करेगा 150 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, पीछे उनके 4-5 खाने वाले हैं एक लड़के के साथ यहाँ, ठीक है। तो अंदाज़ा करें कितनी फैमिलीज चल रही है हमारे मेरे कारोबार के साथ। तो ये सबसे पहले मेरा स्टेप था कि जब पाकिस्तान में बिज़नेस करूं और यहाँ की कम्युनिटी को, पाकिस्तानी दोस्तों को काम दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा मुल्क इसी लिहाज से तरक्की करेगा। अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा इधर लेके आएंगे, यहाँ पे बिज़नेस करेंगे, तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। ये ही अब मुझे नज़र आ रहा है। दोस्तों, यासर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बहुत सारे हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, बड़ा पैसा उनके पास और दुनिया के तमाम मालिक में छाए हुए हैं। अगर वो कोशिश करें ना तो अपने मुल्क में भी कोई छोटा छोटा कारोबार करें, ताकि यहाँ के लोग कम से कम अगर 10 बंदों को भी रोजगार मिल जाएगा तो 10 बंदों के घर का इजीली चूल्हा जल सकता है। अच्छा यासर भाई, मैं आपकी ये फैक्ट्री देखना चाहता हूँ, मेरे साथ आप रहनुमाई करें और अपना जो फैक्ट्री का एक विजिट करते हैं। मोस्ट वेलकम जनाब, आए, हम आपको विजिट भी कराते हैं, आपको दिखाते भी हैं और आप खुद देखेंगे कितने वर्कर काम कर रहे हैं। चलें दोस्तों, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है क्योंकि अभी ये बेसिकली इनका ऑफिस है। और ये असद भाई हमारे साथ, असद भाई जरा आइएगा। ये जनाब बहुत ही प्यारे भाई हैं, ये यासर साहब के भाई हैं छोटे, और ये पाकिस्तान में बिजनेस संभालते हैं, ये बाहर नहीं होते। तो आज जनाब इनकी मेहमान नवाजी है कि आज हम इनकी फैक्ट्री में आए हैं। ये इनका खूबसूरत ऑफिस है और अब जाते हैं, जो बेसिकली सिरामिक की फैक्ट्री है, कप वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको दिखाते हैं हल्का सा इसका प्रोसेस भी और साथ इन्फॉर्मेशन भी देते हैं जी। यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारा बिजनेस है, मेरे बड़े भाई हैं,
उसको डायरेक्ट वो करते हैं, ठीक सब है। काम को डायरेक्ट उसने उन्होंने करना होता है। और उसके आसिम बाद मेहर साहब। आसिम मेहर साहब उनका नाम है। उसके बाद ये छोटे भाई हैं असद साहब, सारी मैनेजिंग डायरेक्शन इनके पास है। हिसाब किताब की जो हम अपने फ्रांस में बोलते हैं कोंताबिलिटी सारी इनके पास है, ऑल टू जेड। ये 2-3 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत एक्टिव है काम में, तो ये पाकिस्तान का सारा ऑल टू जेड इन्होंने हैंडल करना होता है। असद मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि उम्र आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप माशाल्लाह अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है? मुश्किल काम होता है बिजनेस चलाना, जिम्मेदारी है, कैसा, आप क्या कहते हैं? पहले नंबर पे तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक्सपीरियंस ये है, जब मैं इस फील्ड में आया तो मैं बिल्कुल भी इस काम को नहीं जानता था। मेरे जो बड़े भाई हैं मेहर असद साहब, उनका 20 साल का एक्सपीरियंस था। ठीक है, मैंने उनके साथ अटैचमेंट की तो काम सीखना शुरू किया। ठीक है, मुझे तकरीबन पहले तो बोझ ही फील हुआ कि इतना मुश्किल काम है, इतने ज़्यादा काम होते हैं अपने बिज़नेस में। लेकिन नेक्स्ट बाय नेक्स्ट जब मैं सीखता गया तो अभी तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं हमें काम। मैं इतना समझ गया हूँ कि अभी मैं अपने काम को इंजॉय करता हूँ। इतने वर्कर होने के बावजूद इधर मार्केट में घूमेंगे तो आपको फील होगा कि बंदे बोझ समझते हैं, मतलब इतना काम कैसे हैंडल करें। लेकिन मैं इस चीज़ को इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है अपने काम में। बड़ी तो अच्छी मैं- बात है, क्योंकि काम में जब मजा आएगा, काम में आप इंटरेस्ट लेंगे तो फिर ही मजा आएगा। चले मेरा ख्याल चलते हैं आगे, ठीक है, चले। अच्छा यासिर भाई और असद भाई, अभी हम ये पीछे कुछ बड़े बड़े मिक्सर देख रहे हैं, अभी हम कहाँ खड़े हैं? ये इनको हम हमारी जुबान में जो बिजनेसमैन है इस क्रैकरी के काम में इसको बार मिल कहते हैं। ठीक है, और इसमें मिट्टी ग्राइंड हो रही है। जो पत्थर आता है ना हमारा पहाड़ों से, जो मिट्टी आती है, क्या नाम है उस मिट्टी का? ये मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी होती है, तकरीबन 7 से 8 किस्म की। ठीक है, नाम बता दें प्लीज। इसमें तकरीबन ये पाई जाती हैं, क्वाड भी होता है, फल्सफार होता है, सोडा पोटाश होता है, पोचा होता है, केडी होती है, मतलब काफी किस्म के मटेरियल जो मिक्स करके ना फिर मिट्टी तैयार होती है इसकी। इसको इसमें ग्राइंड किया जाता है 24 एंड 36 आवर इसके अंदर वो ग्राइंड होते हैं। ग्राइंड होने के बाद वो एक लिक्विड की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। फिर उसके पास बाद में जो प्रोसेस होता है वो ऊपर है, वो आपको ऊपर जाके दिखाएंगे। बाद में मिट्टी तैयार होती है। चलें जी, ये मिट्टी जो है ना मिक्स हो रही है, आप चलते हैं, इससे आगे क्या होता है? हम मिट्टियों के सेक्शन में है, मिट्टी बन रही है जहाँ पे मिट्टी तैयार हो रही है। जो आपने नीचे वाला प्रोसेस देखा था ना बारमिल वाला ग्राइंडिंग का, ग्राइंडिंग के बाद पैपिंग के जरिए ऊपर आ जाती है। ठीक है, यहाँ से जो मिट्टी तैयार होती है ना, ये प्लेटें तैयार होती हैं। आप देख रहे हैं पीछे हमारे ये प्लेटें तैयार हो रही हैं। उसके बाद वो पग मिल का सिस्टम आएगा जो नमी और हवा को खत्म कर देगा, और वो जो गुल्ला बना होता है वो निकल आएगा। वो मिट्टी समझो तैयार हो जाएगी, बर्तन बनने के लिए मिट्टी तैयार है। जो नीचे से आपने बार मिलें देखी है ना, उन बार मिलों के बाद नीचे एक खूह बने होते हैं, उनमें से सारी चली जाती है। उसके बाद प्रेसिज होता है इसका, पैप के जरिए ये इसके अंदर आ जाती है। इसमें से पानी को लहदा किया जाता है और मिट्टी को जोड़ा जाता है प्लेटों की शक्ल में। ठीक है, वो प्लेटें आपके पीछे पड़ी हैं। इसके बाद पाकमेल का मामला शुरू हो जाते हैं। पाकमेल जो है वो नमी और हवा को खत्म करके मिट्टी तैयार कर देती है। वो मिट्टी जो है बर्तन तैयार करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मशीन के साथ भराई हो रही है ना, तो ये ऐसे बर्तन उसके अंदर तैयार हो गया। ठीक है, वो बाद में ऐसे निकाल लिया जाएगा। अभी खुश्क नहीं है ना, जब खुश्क होगा उसको आराम से हाथ से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये सच्चा जिस तरह का डिजाइन बनाना हो उस तरह का सच्चा, जिस तरह का आपको डिजाइन चाहिए उस तरह का जो सांचा तैयार करेंगे, और सामान उस तरह का ही तैयार होगा, माल उस तरह का तैयार होगा। जो हमारे व्यापारी की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिहाज से हम सांचा तैयार कराएंगे, और उसके बाद ये बर्तन तैयार हो जाएंगे। हम बर्तन बनाने के सेक्शन में कच्चा पीस कैसे तैयार होता है। ये कच्चा पीस एक तैयार हो गया। अब इसकी फिनिशिंग का प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि फिनिशिंग कैसे होती है। ये इधर है, किनारा भी तैयार हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसकी बनावट भी बनती है, बनावट भी आपको दिखाते हैं और किनारा भी दिखाते हैं। ये बेग साहब जो हैंडल होता है ना, उसको लगा रहे हैं कप के साथ।
ये कच्ची प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो रही है। ये समझे कि इसके बाद कच्ची प्रोडक्ट रेडी हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद वो शीशे का प्रोसेस होगा, इसके ऊपर कलर का प्रोसेस होगा, डिज़ाइन का प्रोसेस होगा। इस जगह तक आते हुए कच्ची प्रोडक्ट रेडी है। अच्छा दोस्तों, अभी हम जिस जगह पे आए हैं ना, ये जैसा यासर भाई ने और असद भाई बताया, ये वो है कप बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी ये फिनिश नहीं हुआ, यानी कि इसके ऊपर जो शीशा या शाइनिंग आती है वो नहीं है। कच्चा कप यानी कि बिल्कुल तैयार हो गया, अब इसकी डेकोरेशन या शाइनिंग आएगी, ऐसी है। वो बात का प्रोसेस है। हाँ। सिर्फ ये खुश्क हो रहा है, इसका हम कहते हैं बिस्कुट हो रहा है। बिस्कुट का मतलब बिल्कुल कड़क हो जाए, इसमें नमी खत्म हो जाएगी। आराम से ये देखो दोस्तों, ये लग रही है इसकी जो हैंडल है ना कप का, वो। और यासर भाई, ये जिसके साथ ये चिपक रही है, ये खास किस्म की लेवी टाइप है। इसमें थोड़ा सा ना ऐसी जो अच्छा, नॉर्मल मिट्टी का ही बनता है, क्योंकि ये चिमट जाती है ना। नॉर्मल मिट्टी बार ग्ले क्ले बार। ये अच्छा दोस्तों, अब हम बिल्कुल फैक्ट्री के टॉप फ्लोर पे आ गए हैं। ये पूछते हैं असल भाई से, ये कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन है हैंडल कास्टिंग का, ठीक है। ये पीछे हम देख रहे हैं कि ये हैंडल कास्टिंग की स्लिप तैयार हो रही है, वो आपको दिखाते हैं। ये जो है, ये हैंडल कास्टिंग की स्लिप तैयार कर रही है, ठीक है। इसके बाद जो है ना, ये हैंडल कास्ट कर रही है। ये देखे दोस्तों, ये ढीला के स्विच है। कोई बात नहीं, पकड़ लो। अच्छा, ये जो ना हैंडल कप के साथ जो लगता है, जिसके जिन्हों फड़ के चाह पी ली थी, ये इनमें फड़ी था। अच्छा असद भाई, ये भी वही मिट्टी है सेम जो कप में लगती है? सेम मिट्टी है, वही मिट्टी है। उस तक उसे कास्ट करके ये हैंडल तैयार करना है। इसके बाद इसकी फिनिशिंग होगी, फिनिशिंग के बाद ये कप के साथ अटैच होगा। अच्छा, एक हैंडल जो है ना बेसिकली वो ये 4 बनते हैं, यही है ना? फिर उसको काटना है। हाँ, एक सच्चे के अंदर तकरीबन जो है ना 12 से 14 पीस होते हैं। उसके बाद इसको काट के जो है 1 बाय 1 करते हैं। अगर कोई बंदा काटे, इसको जरा देख रहे हैं कि कैसे काटते हैं। छोटी सी मशीन पड़ी हुई ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये जैसे असद भाई ने बताया, ये हैंडल जो है ना वो सच्चे में ज़्यादा बनते हैं। ये देखिए कितने जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये जैसा कि अभी यासर भाई और आसफ भाई ने बताया, ये है जो ना कप के ये चीज़ जो है ना, ये देखिए ये बनाई जा रही है। कप के बाहर जो है ना शीशा लगाया जा रहा है। और ये दूसरा प्लांट, ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये कप के अंदर जो है ना शीशा या जो ये शाइनिंग वाला मटेरियल है वो चला रही है। देखिए ये कप उस मशीन के ऊपर रखा है। 1 मिनट, अच्छा भाई 1 मिनट ज़रा ना कप ना रखना। अच्छा ये देखें, ये खाली मशीन है। जब ये इसके ऊपर कप रख के दबाएं, ये देखें तो साथ ही प्रेशर के साथ कप के अंदर पानी चढ़ गया, ठीक है ना। एक लगा इधर, हाँ ये देखें शाइनिंग आ गई इसका, ठीक है ना। तो ये आ गया जनाब, ये भाई साहब हैं, ये लगा रहे हैं। इतना इनका तजर्बा है कि बिल्कुल कप जो है ना डिप हो रहा है उसके अंदर, लेकिन कप के अंदर पानी नहीं जा रहा। ये देखें आखिर तक चला गया। और ये होता है तजर्बा, कारीगर इनको कहते हैं। ये देखें, ये सारे दोस्त लगे हुए हैं, टीम वर्क है, ठीक है ना। चलें आगे चलते हैं। अच्छा यासर भाई, अभी हम किस सेक्शन में आए हैं? ये क्या कर रहे हैं आप हम फाइनल राउंड पे आ गए, जहाँ पे ये जो हम इसको ठेला बोलते हैं, ये जो ट्रेन करी हुई है, इसके अंदर जो माल की भरी हुई है ना, हाँ, ये जिसमें जो वो माल रेडी है इसके अंदर रखेंगे। और ये इस तरफ से एंट्री करने का पट्टी के अंदर, ठीक है। पट्टी के अंदर इस तरफ से एंट्री करेगा, दूसरी तरफ से शीशा बांध के तैयार निकला। अच्छा भट्टी की तरह ये साथ ये सारी पट्टी है। ये आप देखिएगा ना, ये थैला एक यहाँ से आता है जिसके ऊपर होता है ना वो जो ट्रेन में इसके ऊपर आएगा। ये थैला दूसरा उसको लेके आके जाएगा, उसके बाद फिर ये वापस चला जाएगा। तो अब आपको भट्टी की दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि वहाँ क्या है, ठीक है। अच्छा ये सेट आपके पास ये आपने इसके ऊपर बस थैला लगा दिया, ये जो है इसको प्रेस कर दी जाएगी। ये पूरा इसका जो सिस्टम सेट किया हुआ है वो जनाब जा रहा है। अब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। और उसका पहले से रेडी है, वो सिर्फ पैकिंग के लिए। ये रेडी है, ये बिल्कुल रेडी है पैकिंग के लिए। ये जो है इसके ऊपर प्रिंटिंग करना है, कप दो। अच्छा यासर साहब, ये किस सेक्शन में हम? ये हम जब मग तैयार हो जाता है ना, उसके बाद अगर व्यापारी की रिक्वायरमेंट है कि इसको प्रिंटिंग करना है, इसके ऊपर और भी डिज़ाइन लगाने हैं, तो ये डिज़ाइनिंग लास्ट प्रोसेस है, बिल्कुल लास्ट। प्रिंटिंग करें प्लीज। आप लगाइए। पहले सादा था, अब इसके ऊपर ये
अच्छा, ये मेरे ख्याल 1 सेकंड के अंदर ही भाई ने जनाब इसको प्रिंट कर दिया है। बिल्कुल। इनका तजर्बा है, ये कारीगर लोग हैं, बड़े मेहनत से ये काम कर रहे हैं। एक और आपको दिखाते हैं, ये सादा कप आ गया, ये सादा नीचे रखा, ये ऊपर प्रिंटिंग की मशीन चली और 1 सेकंड में रोल होके ये देखिएगा, ये आप अपनी स्पीड में वो काम कर रहे हैं कि जो उनकी रूटीन होती है, ठीक है ना। ये इनकी रूटीन है जी, बिल्कुल ये इनकी रूटीन है और रोज का काम है, ये प्रोफेशनलिज्म है इनका, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। हाँ नहीं नहीं, ये इनका professional हुनर है और बिल्कुल। नजर आ रहा है, देखें कि ये देखें माशाल्लाह, ये एक टीम वर्क दोस्तों होता है। बिल्कुल एक कारीगर इधर खड़ा होता है, एक भाई साहब ये हैं और एक आगे हैं, और उसके बाद फिर जाता है ये रैक में है। उसके बाद रैक में जाने के बाद प्रोसेस होगा जो मुकम्मल पैकिंग की तरफ चला जाएगा, इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं करना। आखिरी मरहला मार्केट में जाने से पहले आखिरी मरहला इस फैक्ट्री का ये है कि ये जो तैयार का माल है, जो बड़े कप बनाए गए हैं, अब इनको पैक करेंगे डब्बों में, बॉक्सेज में। तो ये बहुत हमारे लेकिन आपको बताइएगा ये इनकी कितनी क्वांटिटी है, कप कितने मतलब इसमें डाल देंगे एक डब्बे में। ये किस्म के साइज के हिसाब से चाहिए तो दूसरा साइज होगा डाल सकते हैं, उससे बड़ा होगा 8 उससे बड़ा होगा 6, सबसे बड़ा जिसको जूसमन होते हैं और 5% की पैकिंग में जाता है, ठीक है। आगे जाके पैकिंग स्टिकर के सकता है, उसे आपके ये पैकिंग करके आपको नजर आ रहे हैं, 10 दर्जन की पैकिंग कर रहे हैं। इस कार्टन के अंदर 10 दर्जन है, मतलब 120 कप जो है ना इसके अंदर आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, हर डब्बे के ऊपर उसका दर्जन भी लिखा हुआ है। ये यूनिट वाला डब्बा है ना, ये जोइंट है, इसके ऊपर 8 दर्जन लिखा हुआ है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला डब्बा है, उसके ऊपर भी 8 लिखा हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हैं यूनिट वाला 10 दर्जन वाला, हर डब्बे में उसका दर्जन का साइज वगैरह पे लिखा होगा और उसमें खिड़की की होती है कि कोई व्यापारी आता है उसमें डिजाइन चेक करना, वो खिड़की खोलेगा और देख सकते हैं आपको जाके। ये जनाब देखिएगा, ये बढ़िया चीज आपको दो बनी है, यानी कि नजर नहीं आती, लेकिन इसको करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि हाँ ये मुझे कलर चाहिए या मुझे ये कलर चाहिए। तो ये बड़े टेक्निकल हिसाब से ना हर एक के ऊपर जो है नाम लिखा होगा। तो दोस्तों ये आर्किटेक्चर की इसमें हमने कोशिश की आपको जो कप है वो पत्थरों मिट्टी से लेके और फिनिशिंग तक दिखाया जा रहा है। उम्मीद आपको अच्छी लगे, जहाँ से कमेंट होंगे, जा रहे हैं, जा रहे हैं, गुजरे हैं और अभी गुजराती चल रहा है।